हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए, वैसे तो वहाँ महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपों से संबंधित जो सिद्धांत है ये फेमस है वैगनर महोदय का, लेकिन वैगनर महोदय से भी पहले कुछ जो हमारे ज्योग्राफर्स थे उन्होंने इनके इससे संबंधित सिद्धांत अपने प्रस्तुत किए थे, जिनमें मैं बेकन का नाम लेना चाहूंगी, टेलर का नाम लेना चाहूंगी। तो इन्होंने भी अपने जो महाद्वीप है, महाद्वीपों से संबंधित कुछ खोजें की थी, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में इसको प्रस्तुत करने का श्रेय जो जाता है वो वैगनर महोदय को जाता है। और ये जो वैगनर महोदय है, इन्होंने भी अपना ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था 1912 में, 1912 में ये सिद्धांत दिया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, जो इनकी बुक थी द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन। इसमें अपने इस सिद्धांत की विवेचना की, जिसकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, जर्मन भाषा। लेकिन इस जर्मन भाषा से इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में 1924 में जो है वो क्या किया, अंग्रेजी में इसका जो है इसको लिखा गया। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। स्टार्टिंग में जर्मन भाषा थी और 1924 में इसको अंग्रेजी भाषा में जो है इसका अनुवाद कर दिया गया। अब देखिए, जो हमारे वैगनर महोदय है ये क्या कुछ कहते हैं अपनी इस थ्योरी में। तो वैगनर महोदय जो है ये बेसिकली तो एक जो है क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जलवायु विज्ञानी थे। तो इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत दिया ये महाद्वीपों को लेकर नहीं दिया था, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था, ये जलवायु जो है उसका जलवायु का अध्ययन कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि जो हमारा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में जो है कोयले के साक्ष्य इन्होंने देखे हैं, जबकि जो मरुस्थल है, मरुस्थल में हिमावरण इन्होंने देखा। तो उससे इन्होंने जब इस पर रिसर्च की तो इन्होंने देखा कि जो पहले हमारे जो महाद्वीप थे, जो लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो हमारे महाद्वीप थे, आज वर्तमान में आप ये स्वरूप देख रहे हो, तो ये जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये नतीजे पर पहुंचे कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पहले जो है हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी पे एक ही महाद्वीप था। ठीक है, तो ये जो हमारा महाद्वीप था इसको कहा इन्होंने पेंजिया। और इस महाद्वीप के चारों तरफ जो है जलीय भाग था, जिसको इन्होंने कहा था पेंथालासा। तो अब ये देखिए कि हमारा जो वैगनर महोदय है, वैगनर महोदय कहते हैं कि पहले हमारे जो महाद्वीप थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक ही महाद्वीप था। तो ये महाद्वीप था पेंजिया, और दूसरा महाद्वीप जो इसके चारों तरफ था वो जलीय भाग था, और जलीय भाग को इन्होंने नाम दिया था पेंथालासा। अब धीरे धीरे जो हमारा पेंजिया है, इस पेंजिया का विघटन होना शुरू हो गया, और ये जो पेंजिया है ये दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हुआ, दो भागों में। तो ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाया लोरेशिया, या हमारा लैंड भी बोल देते हैं। तो ये भाग जो है ये लोरेशिया कहलाया, और नीचे वाला जो भाग है ये गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना लैंड। अब देखिए, जो हमारा पेंजिया है और पेंजिया के बीच में जो है जलीय भाग ये आ गया, और ये जो जलीय भाग है इसको कहा गया तैतीस सागर। और ये जो तैतीस सागर है, वर्तमान में आप हिमालय देख रहे हो, तो हिमालय का गर्भगृह भी किसको कहा जाता है, तैतीस सागर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा पेंजिया है, इस पेंजिया का विघटन हुआ, तो ये लोरेशिया ऊपर ही जो भाग है दो भागों में ये विभाजित हुआ, और इसका जो ऊपरी भाग है ये लोरेशिया कहलाया, और इसका जो पश्चिमी भाग है वो हमारा जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। तो देखिए, जो हमारे वैगनर है, वैगनर कहते हैं कि ये जो हमारा पेंजिया था ये दक्षिणी भाग में था। ठीक है, किस भाग में था, दक्षिणी भाग में था। और फिर यहाँ से जो है इसका विघटन शुरू हुआ, लोरेशिया जो है ऊपरी जो भाग था वो दो भागों में विघटन इसका हुआ, तो ऊपरी भाग लोरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। अब ये जो लोरेशिया है, इस लोरेशिया में कौन कौन से महाद्वीपों को शामिल
किया तो इन्होंने देखा कि जो हमारा अंटार्कटिका है उसमें कोयले के साक्ष्य मिले। इसके अदर जो आप देखोगे तो हमारा जो मरुस्थलीय भाग है वहां पे इनको हिमावरण के साक्ष्य मिले हैं। तो इन्होंने दो बातें यहाँ से स्पष्ट की कि जलवायु जो कटिबंध है वो स्थिर रहे होंगे, तो स्थलीय भाग है स्थिर रहा होगा कि जलवायु भाग एक साथ है तो हमारा स्थलीय भाग जो है वो मूव कर गया होगा। और दूसरा इन्होंने कहा स्थलीय भाग अगर स्थिर रहा होगा, ठीक है, जो स्थलीय भाग स्थिर रहा तो जलवायु कटिबंधों का जो है वो उनमें मूवमेंट हुआ होगा। तो ये बातें इन्होंने दी और ये बातें देने के बाद इन्होंने कहा कि जो हमारा प्रवाह है, प्रवाह मतलब जो हमारे जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में जो मूवमेंट हुआ है, ठीक है, तो इसमें किस किस दिशा में हुआ। तो ये दो प्रमुख इन्होंने दिशाएं बताई है। पहली जो दिशा बताई है वो बताई है उत्तर की तरफ और दूसरा बताया है पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो हमारे जितना भी ये कॉन्टिनेंट थे ये दक्षिण दिशा में थे और दक्षिण दिशा से इनमें जो मूवमेंट हुआ, इनमें जो प्रवाह हुआ वो दो दिशाओं में हुआ, उत्तर और पश्चिम। अब ये जो उत्तर है, उत्तर की तरफ जो हमारे महाद्वीप है वो उत्तर की तरफ क्यों मूव कर गए हैं, तो क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये जो हमारे कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ मूव कर गए, ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया कि ये पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ इनके प्रवाह का कारण क्या रहा, तो ये रहा था चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, ठीक है, कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा ने अपना जो है फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से जो है ये हमारे जो कॉन्टिनेंट है ये पश्चिम दिशा की तरफ गति कर गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें इन्होंने दी। अब ये बातें देने के बाद इन्होंने अपना ये जो सिद्धांत दिया, इस पूरे सिद्धांत के पक्ष में कुछ जो है यहाँ पे बातें बोली कि किस तरह से ये जो महाद्वीप है पहले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और फिर कैसे इनमें जो है धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हुआ। तो कार्बोनिफेरस युग में जो है इनमें जो है जो हमारा गोंडवाना लैंड है और पेंजिया टूटा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में यहाँ पे जो है ये बदल गया, लोरेशिया ऊपर की तरफ और जो गोंडवाना लैंड है वो नीचे की तरफ रहा। तो ये पक्ष में सिद्धांत कौन कौन से दिए, तो पहला इनके पक्ष में जो सिद्धांत था वो था जिगसाव फिट। अब ये जिगसाव फिट किस तरह से इनकी जो थ्योरी है उसको प्रूव करता है, तो यहाँ पे देखिए जिगसाव फिट के अकॉर्डिंग जो हमारे वैगनर महोदय कहते हैं कि अगर आप देखोगे ना तो हमारा जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये जो हमारा साउथ अमेरिका है, इस साउथ अमेरिका का पूर्वी भाग, ठीक है, और अफ्रीका का पश्चिमी भाग, इनको जब आप गौर से देखते हो तो इस तरह से प्रतीत होता है कि जो हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का ये भाग जो है एकदम से अफ्रीका की पश्चिमी भाग में फिट हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें इन्होंने कहा कि जो अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे अंध महासागर है, अंध महासागर का पश्चिमी और पूर्वी किनारा, ठीक है, जो पश्चिमी और पूर्वी किनारा है जब देखोगे तो ये इस तरह से प्रतीत होता है कि एक दूसरे को ये जब पास में लाते हैं तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि कभी ये एक दूसरे का के साथ रहे होंगे, एक दूसरे से मिले हुए रहे होंगे। तो ये कहा इन्होंने जिगसाव फिट में। दूसरा इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया उसके पक्ष में दूसरा जो मत दिया वो दिया पर्वतों में समानता। अब ये कहते हैं कि जो हमारा कैलिडोनियन पर्वत है और हर्सिनियन पर्वत है, इन सभी में जो है समानताएं देखी गई है, तो ये भी एक साक्ष्य इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में दिया। तीसरा इन्होंने कहा कि नवीन मूर्धार पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है, नवीन मूर्धार पर्वत मतलब जो फोल्डेड माउंटेन है, ये फोल्डेड माउंटेन जो पर्वत माउंटेन बने हैं ये किस तरह से बने हैं, जिसमें हमारा अल्पाइन है, हमारा जो है अरावली है, या फिर आप देखोगे रॉकीज है, एंडीज है, हिमालय है। तो इन्होंने देखा कि इनका जो निर्माण हुआ है वो तलछट हो गया, मतलब जो अवसाद है अवसादों के डिपोजिशन से हुआ है। तो सबकी प्रक्रिया इन्होंने सेम पाई, तो इन्होंने कहा कि ये भी एक इनके पक्ष में सब जो प्रमाण है वो है कि नवीन मूर्धार पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है वो सेम पैटर्न से हुई है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो हमारा भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत है दक्षिण अफ्रीका
पक्षी जो है वो पश्चिम की तरफ जाते हुए यहाँ पे नार्वे से जब ये पश्चिम की तरफ जाता है तो यहाँ पे बहुत लंबी दूरी तक जो है अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना पड़ता है। और जब ये अटलांटिक ओशन को क्रॉस नहीं कर पाता है तो यहाँ पे जो हमारा अंध महासागर है, इस अंध महासागर में डूबकर अपनी जान ले लेता है। तो ये कहते हैं कि पहले ये सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे और ये लेमीज जो पक्षी है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव करता होगा। तो यहाँ पे जो है अब वर्तमान में जब ये हैबिचुअल हो गया है, अब इसकी हैबिट हो गई है और ये नार्वे से जब पश्चिम की तरफ जाता है तो अटलांटिक ओशन में डूबकर अपनी जान ले लेता है। तो ये कुछ इन्होंने साक्ष्य दिए, प्रमाण दिए अपने जो ये थ्योरी है इसके पक्ष में। अब देखिए इतना सब कुछ यहाँ पे इन्होंने प्रूव कर दिया, इतने प्रमाण दिए हैं, फिर भी इनकी आलोचना की गई है। और इनकी आलोचना किस तरह से की गई है कि देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया, चंद्रमा की शक्ति ने काम किया। तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल या फिर चंद्रमा की ज्वालीय शक्ति काफी नहीं है किसी भी एक कॉन्टिनेंट को आगे की तरफ मूव कराने में। इतना फोर्स यहाँ पे जो है, इतने फोर्स से यहाँ पे जो दो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। तो कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड इन्होंने कहा कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये साउथ अमेरिका और यहाँ पे अफ्रीका, जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ लाते हो तो यहाँ पे 15 डिग्री का गैप रह जाता है। तो ये भी इनके पक्ष में जो है जो बात कही इन्होंने तो ये सही नहीं बैठती है, क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री का जो है वो गैप पाया जाता है। अब देखिए चट्टानों में, अब यहाँ पे कहा कि अटलांटिक ओशन के जो पश्चिम और पूर्वी जो किनारा है यहाँ पे भी चट्टानें सेम है। अब चट्टानें जब यहाँ पे आलोचना की गई तो कहा गया कि इन दोनों की चट्टानें जो है इनमें आंशिक समानताएं पाई गई है, पूर्णतः ये समान नहीं है। तो इस कारण से भी इनके इस सिद्धांत की आलोचना की गई। लेकिन इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी जो हमारा वैगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है ये बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ से जो है आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। और यहाँ पे अगर देखोगे आपका जो BA